सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य को महाभारत, रामायण और महाकाव्य में सन्निहित किया गया है? तो इसका आंसर होगा केरल, वो कथकली, जो केरल में मनाया जाता है। और देखिए, अपने केरल के दो नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। अपने दोनों नृत्य को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिए, जो अपने टोटल जितने नृत्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अपने जो अपनी संगीत नाटक नाटक अकादमी, उसकी तरफ से तो अपने 8 नृत्य है, बट वैसे देखें तो 9 है। लेकिन अपने एग्जाम में आएगा तो अपने को 8 टिक करना है। जैसे संस्कृत मंत्रालय 9वां किसको मानता है, तो वो है छऊ। छऊ 3 प्रकार का होता है: मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। जैसे सर ने ट्रिक बताई थी कि जो उड़ीसा, जो ये मयूर है वो उड़ जाता है, तो इसके मयूरभंज छऊ हो जाएगा उड़ीसा का। वो सरायकेला छऊ हो जाएगा झारखंड का। और पूरा पुरुलिया, यानी जो अपने बंगला लेते हैं वो पूरा लेते हैं, कभी आधा नहीं लेते, तो इसलिए पुरुलिया छऊ हो जाएगा बंगाल का। बस, तो आगे चलते हैं। और कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। दोस्तों देखो, अब अपने ये कृष्णा जिला याद रहे तो रख लेना, लेकिन ये जरूर याद रखना कि कुचिपुड़ी जो ये नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। वो क्षत्रिय नृत्य हो जाएगा, ये असम का। इसके संस्थापक है शंकर देव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2000 में शामिल हुआ था, इसलिए ये सबसे नया नृत्य है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है जो 2000 साल पुराना है। और बाकी देखकर मणिपुरी, मणिपुर में, उड़ीसा, उड़ीसी में कथक, कथक राजस्थान यूपी में हो जाता है। इसको मुगलों ने सहायता दी थी, क्योंकि मुगल उत्तर भारत में थे, तो ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है कथक, तो इसको सहायता दी थी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपनी कथकली की बात करें, इसमें नायकों को पाचा, खलनायक को काठी और मुद्रा 24 प्रकार की होती है। श्रृंगार 5 प्रकार का, भाषा मणिप्रवलम, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मलयालम और संस्कृत से बन के मिलकर बनती है। और ये जो मलयालम है ये केरला में बोली जाती है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि कोकोबोरोक त्रिपुरा में बोली जाती है और कोंकणी गोवा में। आगे बढ़ते हैं। अपने दूसरा क्वेश्चन है कि यूएन, जिसकी यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और अपने जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 18 तक हुआ था। इसको कि आगे ऐसे वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए LON की स्थापना हुई थी, यानी लीग ऑफ नेशन की, जो 1 जनवरी 1920 को स्थापना हो गई थी। लेकिन उसके बाद में भी अपने को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके लिए फिर उसको कि आगे और युद्ध ना हो, इसलिए इसके लिए यूएन की स्थापना हुई थी, जो 1945 में हुई थी। अपने को डेट याद रहे तो रख लेना, लेकिन सन तो याद होना ही चाहिए। तो इसकी अपने जब इसकी स्थापना हुई तो 51 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे, और 51वां पोलैंड था। यूएन के संघ होते हैं जिसमें 5 का मुख्यालय तो अपने को पता है न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक हेडक्वार्टर है जो अपने यह है द हेग में है, जो है इंटरनेशनल कोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। तो देखो, इसमें जज 15 होते हैं। ये जज तो याद रख ही लेना अपने, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। वर्तमान में यूएन के सदस्य है वो 193 है, जिसमें 193 वाला है दक्षिण सूडान। देखो, जो ये हाईलाइट किए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा ध्यान रखना। यूएन की भाषा देखें तो मुख्यतः इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ये है। ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसको पढ़ लेना। चैप्टर 19 और आर्टिकल 111 है। ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल सदस्य कितने यूएन की सुरक्षा, यानी जिसको दुनिया की पुलिस कहते हैं, उसमें 15 हैं। उसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी हैं। स्थायी में कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना। ठीक है। और बाकी अपने इंडिया का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि ये 8 बार बना है। ये अभी तक स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अस्थायी 2 साल के लिए होते हैं। 1950 में पहली बार बना था। जापान सबसे ज़्यादा 12 बार, और एक वर्ष में 5 देश मिल जाते हैं, इनका ध्यान रखना। उम, और इसके बाद में अल्फ्रेड नोबेल, स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ये है डायनामाइट। अपने को पता है डायनामाइट एक बहुत विस्फोटक चीज़ होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। जैसे अब नोबेल का जन्म अपने देखें 1833 में, मृत्यु 1896 में। इसको याद रख ऐसे रख सकते हैं कि इसमें देखो 63 साल का गैप है। किन्हीं 2 चीज़ों को याद रखो तो ये ध्यान रखना कि उनमें गैप कितना है, गैप से ज़्यादा याद रहता है। अब देश की बात करें वो है स्वीडन। नोबेल की घोषणा 1900 में हुई थी, और 1901 में पहली बार ये दिया गया था। स्थापना ज़्यादा याद रखना, बाकी दिया गया ये तो कम ही पूछता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है ओस्लो में। और इसका ये जो वितरण होता है स्टॉकहोम में किया जाता है। और देखो, अपने जो ये शुरू हुआ था ये सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, शांति के क्षेत्र और साहित्य में। लेकिन ये 1969 में छठे क्षेत्र में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। अब इसके बारे में अपने करते हैं कि ये आपको याद रहे तो ठीक है, बाकी एक बार आंखों में से निकाल लेना कि शांति नोबेल को नॉर्वे की संसद, फ्लोटिंग संसद द्वारा दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में ये जो कम ये मिला था इनको, इनका नाम है मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में मिला था। और इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। और सबसे ज़्यादा की एज में गुड इनफ इनको मिला था। ठीक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि उम्र दराज, गुड इनफ। इनफ का मतलब होता है कि जो अपनी पूरी सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, अभी अपनी लाइफ से 97 साल की उम्र में पूरे संतुष्ट हो चुके हैं, तो इसे याद रखें गुड इनफ को। और जैसे भारत में हवाई सेवा की आरंभ कब हुआ था? 1911 में। अपने देखें कि 1911 के आसपास कौन सी घटना हुई थी? 1911 के आसपास तो कोई याद नहीं आ रहा, चलो आगे देखेंगे। जैसे हवाई डाक सेवा आरंभ हुई थी, ये हुई थी अपने को ये हुई थी प्रयागराज से नैनी के बीच में। ये हम्बर बाईप्लेन था, इसको याद रखना। और ये 1932 में टाटा एयरलाइन की, ये टाटा एयरलाइन थी। ये 1946 में एयर इंडिया बन गई थी। अपने देखें 1932 में क्या हुआ था? 1932 में अपना इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। और 1930 में दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है, वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये रिलेट कर सकते हो आप। जैसे 1946 में एयर इंडिया बना, तो 1946 में क्या हुआ था? 1946 में हुआ था अपने जो अपने वो कैबिनेट मिशन आया था ना, हाँ, तो उसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो उस सॉरी दोस्तों, ये ध्यान रखना आपकी वायु परिवहन का मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है। तो इसकी जो पहला हवाई अड्डा था भारत का वो है जुहू, 1928 में स्थापना हुई थी। और जैसे देख सकते हैं कि 28 के आसपास वो हुआ था लाहौर षड्यंत्र, उनको उनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे औरों को। तो इससे अपने रिलेट कर सकते हैं। सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और सबसे बड़ा हैदराबाद का राजीव गांधी। देखो, दोनों माँ बेटे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनसे आप रिलेट कर सकते हो।
और बाकी अपने सोमा एयरपोर्ट है वो है पाक्यांग सिक्किम। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला एक्ट कब आया था, 1934 में। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा ये है कोचीन, पीपीपी मॉडल पे आधारित है। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। और ये इसका मेरा मेन मोटिव है रिवीजन कराने का, तो जल्दी जल्दी करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने एक और ये पढ़ चुके हैं नोट्स वगैरह अपने जो हाथों के बनाए हैं। ठीक है, तो अपने सिर्फ शुरुआत करते हैं आगे। पहली 10 की वृद्धि दर कब हुई थी 2011 के अनुसार, ये 17.64 मत याद रखो, ओनली 17 याद रखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे एग्जाम में आएंगे तो पहली सर्वाधिक 10 की वृद्धि 1961 से 71, 24% की सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम थी ये माइनस में 11 से 21 तक। आगे बढ़ते हैं। घनत्व है 382, घनत्व 382 है। लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919। जनगणना ये चंद्रमौली, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट, ये याद मत करना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, न्यूनतम सिक्किम में है। साक्षरता 74.74 याद रखो। मेल की 82 और फीमेल की 65 थी। आगे बढ़ते हैं। फॉलोन क्या होता है, ये क्रिकेट के लिए होता है फॉलोन, ये जो क्रिकेट देखते हैं उनको याद ही रहता है। और डीएलएस की शुरुआत 1997 में हुई थी और डीआरएस की 2008 में। ये मैच याद रहे तो कर लेना। और डीआरएस से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे सहवाग, जो टी20 पहले कप्तान थे। और पिंक बॉल में कोहली कप्तान थे। और पहले ओडी कैप्टन थे अजीत वाडेकर को। पहले टेस्ट के कप्तान पूछे तो वो थे सीके नायडू। और स्वतंत्रता के बाद थे अपने लाला अमरनाथ थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो टेस्ट का लंच टाइम होता है वो 40 मिनट, टी ब्रेक 20 मिनट, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो आगे अभी ये देखो बुक्स वगैरह अगर याद हो तो कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है। रेस समाधि ये गीतांजलि की है, 2022 में बुकर अवार्ड मिला था इनको इंटरनेशनल, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था इनको डेजी रॉकवेल ने। और इसके बाद में अपने हैं कि ये बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2005 में शुरुआत हुई थी। और इसमें बुकर सीधा अवार्ड जिसमें इंटरनेशनल नहीं लगता वो 1969 में शुरुआत हुई। तो गीतांजलि की बुक्स है तिरोहित द एम्प्टी स्पेस है। और जुम्पा लाहिड़ी जी की बुक है द लो लैंड द नेमसेक द इंटरप्रेट ऑफ मेलोडीज एंड वेयर अबाउट। और ये है गवर्नर जनरल का पद पहली बार कब आया, 1773 में आया था। आपको पता है ये एक्ट आया था 1773 का, उसमें आया था। देखो पहले गवर्नर थे क्लाइव, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे, भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक थे, और वाइसराय थे कैनिंग। उसके बाद में न्यायपालिका स्थापना 73 में होती है। 1773 कलकत्ता में। इसके 3+1 यानी एक मेन जो चीफ जस्टिस थे वो थे इन पे एलिजा इन पे, और 3 अंदर थे चैम्बर्स, लिमिटेड और हाइड। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था जो इसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। और इसमें बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो समितियां बन गई थी, जिनको 1858 में समाप्त कर दिया गया था के तहत। और आगे बढ़ते हैं। इसमें 24 सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य थे। और 1813 के एक्ट में क्या, हाँ, ईएससी मोनोपोली खत्म हो गई थी और ईसाइयों को अनुमति मिल गई थी, आप भारत में जाकर प्रचार कर सकते हैं। और पहला जो आया था वो बहुत पहले 52 एडी में आ चुका था, थॉमस एपोस्टल था। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बताया गया था कि माउंटेन्यू चेसबोर्ड अधिनियम कहते हैं इसको, और ये प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया था। और वायसराय की कार्यकारी प्रणाली में एक भारतीय का होना आवश्यक है, ये भी बताया था। ये पहले जो मेंबर थे कार्यकारी के, ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। इसमें 2 सदन, उच्च सदन, निम्न सदन बनाया गया था। उच्च सदन राज्य परिषद, निम्न केंद्रीय विधान था। 145 मेंबर, 60 मेंबर। 1935 के एक्ट को दास्तां का अधिकार किसने कहा, यह था जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 के एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, जो 1919 में लगा था ना, प्रांतों में द्वैत शासन, उसको खत्म किया गया था, वो केंद्र में लागू हो गया था। संघीय अदालत 1937 में स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में, शक्तियों का विभाजन हो गया था। और वो तो इसमें, हाँ, बर्मा देश इंपॉर्टेंट है, ये अलग कब हुआ, 1937 में। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में। माउंट बेटन योजना 1947 में। डेट याद मत रखो, पसंद नहीं याद रखो। इसको डिग्री बर्ड या ब्लैक एंड प्लान भी कहा जाता है, नेहरू ने कहा था माउंट बेटन योजना को। और इसके बाद भारत शासन, भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध पुर्तगाल के बने थे। ये देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे पहले आए पुर्तगाली थे, और गए भी यही थे 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से भगाया था इनको। और पुर्तगाल की ये वो जो पुर्तगाली, इनकी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में थी, 1505 में कन्नूर में थी। और जो अपने आगे बढ़ेंगे, पहला जो आया था वो था अपने वास्को डी गामा, 1498 में आया था, जो 1503 और 1524 में फिर आया था। और इसकी मृत्यु भी तो 1524 में अपने ये कोची के आसपास ही हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा। और अपने आगे देखते हैं। जैसे ईआईसी केस में ये जो इंग्लैंड का शासक कौन था, एलिजाबेथ प्रथम थी। ईआईसी के व्यापार महारानी ने कब दिया था, 31 दिसंबर 1600 को। और 15 वर्षों की मोनोपोली लेके आए थे। ईएसी का निर्माण 1599 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ये चीज़। और भारत शासक अकबर था उस टाइम। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चैनल कौन सी किसके बीच में। अब देखो, मैं आपके मैप बना रखा है। नीचे मालदीव है, फिर मिनिको है, राजधानी लक्षद्वीप भी लक्षद्वीप है। फिर नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, 8 डिग्री पहले आता है, 9 डिग्री बाद में। तो मालदीव और मिनिको के बीच में 8 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिको के बीच में 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री आता है अंडमान निकोबार के बीच में। और अपने भारत के जो मेनलैंड है उसकी शुरुआत होती है 8 डिग्री 40 मिनट से। और आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण आरबीआई है। आरबीआई की से आगे अपनी डिटेल में बढ़ेंगे दूसरे तीसरे सेट में। और देखो, भारत की तट रेट है, रेखा है जो 7516.6 किलोमीटर है। ये पुरानी है, लेकिन अब कल नया आंकड़ा आया है, उसके हिसाब से 11,098 किलोमीटर है। ये याद रखना, ये आगे पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो ये देखो, ये आ गया। ये बता चुका हूँ, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1524 में आया था। और इस बार अल्मीडा आया था पहला गवर्नर, जो 1519 तक रहा था। ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टेज सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। और दूसरा गवर्नर ये क्या नाम इसका, अल्ब्रुक आया था 1509 से 15 तक। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा कब जीता, 1510 में। और ये गोवा से गए कब थे, 1561 1961 में विजय ऑपरेशन के द्वारा। और अपने यहाँ पे ये लास्ट
लास्ट पॉइंट आ जाता है कि कर्क रेखा की ये सूट है राम जागे छह पंगु मित्र, यह 8 राज्यों से जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। मैं मानता हूँ ये सब आपको आता होगा, ये सब बेसिक है, इसलिए इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। 82.5 डिग्री है, इसको कहते हैं प्रधान में ध्यान। ये 5 जिलों से जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर पूछे कि ये कर्क रेखा और प्रधान में ध्यान कहाँ पे काटती है, तो ये काटती है यूपी में, यूपी के नहीं, छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, तो चलो, आज के लिए इतना बहुत है, आज ये खत्म हुआ, आगे मिलते हैं फिर अपने दूसरे सेट में। तब तक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक